आप अपनी एसआईपी मत करिए अगर आप उसे लॉन्ग टर्म चला नहीं सकते। लॉन्ग टर्म एसआईपी से ही एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप छोटी सी एसआईपी से करोड़ों की अमाउंट तक पहुंच सकते हैं और आखिर क्या है वो 1% फॉर्मूला जो बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं और किसे एसआईपी नहीं करनी चाहिए और किसे कितने अमाउंट की एसआईपी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप कुछ पैसे हर महीने जमा कर रहे हैं। ये पैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेस में लगते हैं, जैसे कि इन्फोसिस और एलआईसी। यहाँ हम किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ कंपनियों का पूरा समूह होता है जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो वही है ना, सट्टा बाजार। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि एसआईपी सट्टा नहीं है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ऐसा मानिए आपने 20 लाख पूंजी लगाकर कोई डिस्पोजल का बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं चला और आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। वहीं पर अदर डिस्पोजल के बहुत सारे बिजनेस हैं जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप सारा पैसा एक स्टॉक में लगाएंगे तो लॉस की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन समूह में पैसे लगाने से ये अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। यहाँ पर समूह का मतलब है म्यूचुअल फंड। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि स्टॉक एसआईपी क्या है और वह म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। स्टॉक एसआईपी में आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी करते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपके पैसे फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग लगते हैं, जिसे 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। आपकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट म्यूचुअल फंड की सभी कंपनी में लग जाती है और यह लगभग 15 से 20% का मिनिमम रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसको कितने अमाउंट की एसआईपी करनी चाहिए। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 5 से 10% बचाकर लगाते हैं तो आप इजीली अच्छी एसआईपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक एवरेज सैलरी मान लेते हैं 25,000 और जिसका 10% होता है 2500। आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए अब हम रियल टाइम एसआईपी कैलकुलेटर से देखते हैं कि कैसे केवल 2500 रुपये महीना जमा करने से आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू देख लेते हैं। इनिशियली हम यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 2500 रुपये की। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर 15% का, और यहाँ पर हम इनिशियली टाइम पीरियड लेते हैं 10 साल का। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है 3 लाख रुपए, जो कि आपने 10 साल में 2500 महीना करके जमा करी है। आपका एस्टिमेट रिटर्न आ रहा है 3,57,000 रुपए और आपकी टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न्स मिलकर आ रहे हैं 6,57,000 रुपए। तो चलिए अब हम इस टाइम पीरियड को बढ़ा करके 20 साल कर देते हैं। तो जो आपका रिटर्न पहले 3,57,000 था, अब वो हो चुका है 27,17,000 रुपये और आपका टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है 33,17,000 रुपये। अब अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप कुछ और टाइम तक रुक सकते हैं तो देखिए क्या जादू होता है। अब हम इस टाइम पीरियड को बढ़ा करके 30 साल कर देते हैं। तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है यहाँ पर 9 लाख रुपए और आपका एस्टिमेट रिटर्न निकल कर आ रहा है 1,31,00,000 रुपए और जो आपकी टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 1,40,00,000 रुपए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर रियल टाइम एसआईपी कैलकुलेशन के थ्रू देखा कि कैसे आप 2500 महीना इन्वेस्ट करके आप 1.5 करोड़ तक इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज है आपका पेशेंस। जिस तरीके से आप एफडी में पेशेंस रखते हैं उसी तरीके से यहाँ पेशेंस रखना है और बार बार अपने रिटर्न्स नहीं देखने हैं। पेशेंस
और एसआईपी के प्रोसेस पर विश्वास ही वह 1% फॉर्मूला है जो बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं। मार्केट गिरने पर सब न्यूज़ में यही दिखाते हैं कि एसआईपी बंद हो रही हैं, मार्केट डाउन हो गया है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो केवल 1% लोग ही कर पाते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपको अपने रिटर्न्स रोज़ देखने हैं तो एसआईपी आपके लिए नहीं है। मार्केट गिरने पर आप होपलेस हो जाएंगे और अपनी एसआईपी विड्रॉ कर लेंगे। अगर आप भी 1% में आते हैं तो आज ही अपनी एसआईपी स्टार्ट करें और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड वही ओपिनियंस डिस्कस करते हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।